आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रावी सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएं, मेरी आवाज आप लोगों तक स्पष्ट आ रही है? कोई भी बोले, मेरी आवाज स्पष्ट आप लोगों तक सुनाई दे रही है? ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज के सेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे। जी चलिए, ठीक है। तो हम लोग एंजल्स चिकित्सा के आज के दूसरे जूम मीटिंग में फिर से मिले हैं। पिछले सत्र में हमने क्लेयरवायंस के ऊपर हमने बात किया था, क्लेयर्स के ऊपर बात किया था, जहां तक कि हमने यह जाना पिछले सत्र में कि एंजल चिकित्सा में एंजल से संपर्क साधने के लिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं, जैसे कि हमारे क्लेयर्स मजबूत होने चाहिए, क्योंकि एंजल्स हमें दिखते नहीं है। एंजल्स को ना हम सुन सकते हैं। एंजल्स के प्रेजेंस को हम कैसे फील करें? एंजल से हम कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो हमारे अंदर जो संवेदनशील की जो क्रिया होती है, हमारी संवेदना होती है, वो किस प्रकार से हम अपने एंजल से जुड़े या कोई भी डिवाइन ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमने पिछले सत्र में 4 क्लेयर्स के ऊपर डिटेल में हमने चर्चा की। यहाँ तक कि कुछ प्रश्नोत्तरी सेशन पर भी हमने बात किया। वहां पर जाना कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे थे जिस प्रश्न के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा क्लियर्स अब तक मजबूत है। अगर नहीं है तो हम अब जानेंगे कि अपने क्लियर्स को कैसे मजबूत करें, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले हम 4 क्लियर्स जो मुख्यतः बताए गए हैं उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। सबसे पहला होता है क्लेयरोवायंस, जिसमें कि हमें घटनाओं एवं कार्यों एवं वस्तुओं को वर्तमान में देखने की क्षमता जो हमारे अंदर होती है, वो होता है क्लेयरोवायंस। उसके बाद होता है क्लियर ऑडियंस, जो हमें स्पष्ट सुनाई पड़ता है या हम जिसे सुन सकते हैं। तीसरा होता है क्लियर सेंटेंस, जो हमें ज्ञान एवं कुछ सेंटेंस के माध्यम से हमें पता चलता है। फोर्थ है क्लियर कॉन्ग्रेंस, जिसमें कि हम भविष्य या अतीत में देखने की हमारी क्षमता। आइए हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ हम लोग आम जीवन में, अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों से हम लोग क्लेयरवायंस को समझते हैं। आप अनुभव कीजिए कि आप मान लीजिए कि कहीं पर गए हैं, कोई ऐसी जगह पर गए जहां पर आपकी जाने की आपकी ख्वाहिशें कई दिनों से थी, या आप कहीं पर जा रहे हैं। तो जहां पर आप जाते हैं, जिससे मिलते हैं, या कोई सीन आपने देखा, होता क्या है कि वही चीज हमें बार बार रिपीट कर, यानी कि हमें वो चीज याद आती है। तो हमें वो चीज दिखता है कि हम जो दृश्य देखे, हमने कैसा दृश्य देखा, हमने क्या सुना, हमने कैसे व्यक्तियों से बात किया, वो व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने थे, या फिर कोई मूवी आपने देखा, कोई मूवी आपने 1 साल पहले देखा। अब जब आप उस मूवी को पूरा रिपीट कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपको अचानक उसके कुछ घटनाक्रम उसको आपको याद आने लगते हैं। तो या तो फिर आपको पिक्चर के माध्यम से, या फिर कुछ वहां पर जो सेंटेंस या कोई डायलॉग बोला गया था वो आपको याद आता है। तो इसी प्रकार से आप अपने करियर्स को आप चेक कर सकते हैं। मुख्यतः बातें होती है कि जो हमारा थर्ड आई का जो प्रोग्राम होता है, यह हमारा थर्ड आई चेतना जागृत करने की जो हमारी एबिलिटीज होती है, तो हमें ये एक्सरसाइज करनी होती है। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो आप बार बार करते हैं, यानी कि अपने अतीत में जाते हैं, आप अपने यानी कि अब तक जो आप कार्य कर चुके हैं, आप जहां पर गए, आप कैसे व्यक्तियों से मिले, आप किससे बात की, आपने क्या बात किया, सामने वाला व्यक्ति के वजह से आपको क्या फील होता है, अच्छा, बुरा या खराब, या फिर आप उससे मिलकर के खुश होते हैं, इत्यादि वगैरह। तो हमारा जो क्लियर्स मजबूत होने की बात है, क्लियर्स मजबूत तभी होगा जब होगा, तभी हम अपने आप को किसी भी अलग एनर्जी से, किसी भी अलग डायमेंशन के ऊर्जा क्षेत्र से हम लोग अपने आप को जोड़ सकते हैं। यदि आप अपने क्लियर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको मेन एंजल्स चिकित्सा के सत्र में आपको बताया गया है, कई सारे आपको व्यायाम दिए गए हैं, एक्सरसाइज दिए गए हैं, वो आपको करना है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहेंगे। सबसे मैटर करता है हमारा पाम चक्रा दोस्तों। हमारा पाम चक्रा, जब तक हमारा पाम चक्रा पूरी तरीके से क्लीन नहीं होगा, हम अपने पाम चक्रा पर काम नहीं करेंगे, हम अपने पाम चक्रा को चार्ज नहीं करेंगे, हम अपने पाम चक्रा को हील नहीं करेंगे, तब तक हमारा क्लियर्स मजबूत हो पाना मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दोनों हाथों
के प्रेजेंस से, हमारे दोनों हाथों से होते हुए हमारे पूरे बॉडी के ऊर्जा चक्र को निर्भर करता है। क्योंकि हमने कई बार आपको एंजल्स मेडिटेशन में या फिर आपको एंजल चिकित्सा के कई सारे जूम मीटिंग में हमने हर चक्र के ऊपर स्पेसिफिक हमने बात की थी। तो जो कुछ भी क्लियर्स का जो कि जुड़ाव है वो आपका डायरेक्ट आपके हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। और चूंकि हमारा दोनों हाथ हृदय चक्र के ऊपर के ओर से होकर के गुजरता है, तो हमें अपने पाम चक्र के ऊपर अच्छे से कार्य करनी होगी। कुछ भी नहीं होता तो आपको अपने पाम चक्र को चार्ज करनी होगी। पाम चक्र को यदि आप चार्ज करते हैं, पाम चक्र को यदि आप क्लीन करते हैं, तो यहाँ पर आपके क्लियर्स जो आप अपने मजबूत करने की जो सिलसिला में आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर आपको विशेष सफलता मिलती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पिछले सत्र में 4 जो प्रश्नों के ऊपर जो हमने बात की थी, उसकी रिकॉर्डिंग जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वहां पर आपने देखा, आपने समझा। आइए अब जानते हैं। अब परिणाम इस प्रकार है क्योंकि आपने अपने मुख्य क्लियर की खोज की है। अब अगला कदम इसे मजबूत करने की है ताकि आप एंजल्स के साथ बहुत आसानी से जुड़ सके। इससे पहले कि हम मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े, इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। आपका प्राथमिक क्लियरवायंट जो है, इसका अर्थ होता है आपके पास आध्यात्मिक दृष्टि है और आप अतीत, वर्तमान या भविष्य में देख सकते हैं। आप आमतौर पर अपने मन की आंखों में बहुत दृढ़ता से चित्र देखते हैं। आपके सपने आमतौर पर ज्वलंत विविध होते हैं। ज्यादातर आपका प्राथमिक क्लियर सेंटेंस है, जिसका अर्थ है कि आपके पास आध्यात्मिक संवेदना और भावना है और अतीत, वर्तमान या भविष्य को समझने की समझ है। आप आमतौर पर दूसरों की भावनाओं को बहुत दृढ़ता से, अक्सर संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण महसूस करते हैं। अब आप घबराते हैं तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर बीमारी होती है। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक सहानुभूति की बौछार हो रही हो, तो समझ लीजिए कि आपका हुआ क्लियरवायंट ठीक है। इसके बाद अगला क्लियरवायंट पर आते हैं। आपका प्राथमिक क्लियर कॉन्गिनेंट है, जिसका अर्थ है कि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और अक्सर किसी व्यक्ति के अतीत या वर्तमान में क्या हुआ यह जानने की आपको प्रबल इच्छा है। अक्सर आपकी बौद्धिक होना, अक्सर इतिहास जानने के लिए उत्सुक होना, अन्य संस्कृतियों और नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक होना, जिनमें पार्श्व और बौद्धिक सोच शामिल होती है। इसके बाद आते हैं आपका प्राथमिक क्लियर ऑडियंट है, जिसका अर्थ है कि आपके पास आध्यात्मिक सुनवाई है। आपको आपके संदेश कर्ण रूप यानी कि ऑरल फॉर्म में आएंगे और आप भूत, वर्तमान या भविष्य के बारे में संदेश सुनेंगे। ध्वनि के प्रति संवेदनशील होना, संगीत के बारे में भावुक, संदेश और मार्गदर्शन सुनाई देना कभी कभी सामान्य स्थितियों में कम सुनाई दे सकता है। मैं एक बात, मजे की बात मैं बताना चाहूंगा कि यदि हमारा ये चारों क्लियर यदि मजबूत हो जाता है, तो सच में हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ने में, हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा करने में, जो हमारी यात्रा का जो कि पड़ाव होता है, उसमें हमें बहुत आनंदित होता है। क्योंकि आप अनुमान लगाइए, जब आप ध्यान में बैठे हैं, आप जो चीज के बारे में जानना चाहते हैं, वो आपको यदि अनुभव हो जाता है, वो आपको समझने में आ जाता है, वो आप सुन सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, वो आप फील कर सकते हैं, तो सोचिए कितना आनंद आएगा। आइए सबसे पहले हम अपने क्लियर सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। वस्तु को अपने हाथ में ले और अपनी आंखें बंद कर ले। आराम करना जारी करें। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? क्या आपने कुछ भी देखा या सुना है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं। यदि कोई सही या गलत नहीं है, यदि आप अटके हुए महसूस करते हैं, तो आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें। पहला, क्या यह वस्तु किसी पुरुष की है या किसी महिला की है? दूसरा, इस वस्तु का स्वामी दुखी है या सुखी? क्या इस व्यक्ति के कोई बच्चे हैं?
इस व्यक्ति किस तरह का काम करता है। दूसरा, अपने पड़ोस में घूमें, थोड़ा रुकें और श्वास लें और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको अभ्यास करनी पड़ेगी। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको आपके क्लियर के ऊपर आपको अच्छे तरीके से आप उस पर कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक आप अपने क्लियर्स को मजबूत करने के लिए, जब तक कुछ व्यायाम जो एक्सरसाइज आपको बताए जा रहे हैं, इसको जब तक आप प्रॉपर रूप से नहीं करेंगे, तब तक आप इस चीज को फील नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं क्लेयरवॉयंस। एक दोस्त को एक थाली या कुछ इसी तरह की चीज लेने को कहें और उस पर 5 वस्तुएं को रखें। वस्तु एक दूसरे से अलग होने चाहिए। यदि वे ऐसे चीज हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो यह मददगार होगा। यहाँ पर हम अपनी मानसिक मांसपेशियों को जितना संभव हो सके उतना फैलाना चाहेंगे। जब सब कुछ स्थापित हो जाता है, तो 10 सेकंड के लिए थाली पर रखें, वस्तुओं का अध्ययन करें और फिर अपने दोस्त को उस थाली को वहां से पूरी तरह से हटा देने को कहें। अपने दिमाग में प्रत्येक वस्तु की कल्पना करें और सोचें कि यह थाली कहां पर रखा हुआ है। अपने मन में वस्तुओं की कल्पना करें। यह अभ्यास की कुंजी है। अपने मन की आंखों में आपको जितनी वस्तुएं याद आती है, उनको लिख लें। जितना अधिकतर विस्तार से आप यह याद कर सकते हैं, उतना ही बेहतर है। उदाहरण के लिए, यदि थाली पर एक मोमबत्ती थी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्रीम कलर की मोमबत्ती जिसकी बाती को अभी तक जलाया नहीं गया है। ये जो एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। ये आप किसी भी स्थिति में आप इस प्रकार का कर सकते हैं। दूसरी बात, हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। लाइक आप मान लीजिए कि आज मार्केट गए, मान लीजिए सब्जी लेने गए या कोई फ्रूट्स लेने गए, कुछ भी लेने गए। जिस दुकानदार के पास आप गए, पहले आप चलिए मार्केट से आप आ गए। अब आप अपने घर में बैठे हैं, शांत बैठे हैं चेयर पे। अब आपको आंख बंद करनी है। अब आप सोचिए कि हम जो बाजार गए थे कुछ सामग्री लेने, तो हम सामग्री जो लेने गए थे, हम जो रास्ते से जा रहे थे, हमने रास्ते में क्या क्या देखा। हमने किसी से बात की, तो अगर हमने किसी से बात की तो क्या बात की। हमने जिस शॉपकीपर से जो सामान लिया, वो शॉपकीपर किस प्रकार से दिखता था, क्या उसका चेहरा हमें याद आ रही है। क्या शॉपकीपर किस प्रकार का कपड़ा पहना था, वो हंसमुख था या फिर उदास था। इसी प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यह अभ्यास आपको आपके आंतरिक दृष्टि को खोलेगा और आपके क्लियर्स को और भी विस्तारित करेगा। दूसरा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, खुले में जाएं, 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। पौधों की ऊर्जा से आपकी तीसरी आंख को खुलते हुए देखें और हर रंग बनावट, फूल कली, तना को आप अपने अंदर अवशोषित करें। दूसरा बात अब आते हैं भाग 2 में, प्राथमिक क्लियर को मजबूत करने को क्रिया है। हम अब अगले पड़ाव में बात करते हैं। क्लियर ऑडियंस एक मानसिक क्षमता है, जिसका अर्थ होता है कि आप अपने उच्च स्वर से जो स्वर्ग में है और आपकी आध्यात्मिक टीम, आत्मा, मार्गदर्शन, स्वर्गदूत के सदस्यों से आवाज के माध्यम से सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप आवाज, शब्द या संगीत सुन सकते हैं। क्लियर ऑडियंस को कैसे मजबूत करें, आइए जानते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस लें। जिसकी आपको चाह है, उस इरादे को स्थापित करें। अगर आप अपनी मानसिक सुनवाई को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपनी मानसिक सुनने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आप आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लें और आप अपने इरादे, यानी कि आपके इरादे बुलंद होनी चाहिए कि नहीं, हमें आज कर दिखानी है। अपने शरीर को आराम दें, धीरे अवस्था में छोड़ दें।
अपने सुनने की शक्ति को प्रमुख चेतना बनने दें। आपको अपनी आंखें बंद करनी है, हर प्रकार से रोक लगानी है, केवल आपको आपकी सुनने की क्षमता को आपको चेतना देनी है, उस पर फोकस करनी है। धीरे धीरे आप उन ध्वनियों को सुने जिन पर आप सामान्य रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, जो आपको नॉर्मली तौर पर, आम तौर पर यदि जो ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है, उसको छोड़ करके जो आप ध्वनि कभी नहीं सुन पाए, उन ध्वनियों को आप अपने आंखें बंद करके सुनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ऐसे आप सुन सकते हैं। यह जो क्रिया है, ये आपको अनाहत नाद, यानी कि आपके अनहत नाद को सुनने की ओर आपको अग्रसर करेगा। यदि आपने अब तक अपना अनहत नाद नहीं सुना है, तो यदि आप अपने केयर ऑडियंस को मजबूत करते हैं, तो आप अपने अनहत नाद को सुन पाते हैं। तो देखिएगा कि एक एक चीज, यानी कि एंजल से कनेक्टिविटी बनना इतना आसान नहीं है। नॉर्मली तौर पर हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्मता से एक एक चीज को बारीकी तौर पर जब हम इस पर काम करेंगे, तो फिर मजा कुछ और आएगा और हमें आगे बढ़ने का आनंद आएगा। पेड़ों के माध्यम से हवा बह रही है। आपके मोबाइल फोन पर एक पाठ प्राप्त किया जिसे आप देख रहे हैं। आइए अब आते हैं क्लियर रिकॉग्निशन। ये स्पष्ट पहचान की स्पष्ट क्षमता है। क्लियर कॉग्निजेंस जो है, यह स्पष्ट ज्ञान, दिव्य ज्ञान या अंतर्दृष्टि भी कहा जाता है। जिन लोगों के पास प्राथमिक क्लियर कॉग्नि क्लियर कॉग्निटिव क्षमताएं होती है, वे तार्किक होते हैं, चीजों को सोचने का आनंद लेते हैं और अक्सर ऐसे विचार प्राप्त करते हैं जो अचानक उनके सिर में उत्पन्न हो गई। क्लियर कॉग्निजेंस जो है, जिसको मजबूत आइए क्लियर क्लियर कॉग्निजेंस को मजबूत करने के लिए 15 मिनट तक आप ध्यान करें। अपने आप से पूछे कि क्या मैं जानना चाहता हूं। जो भी आपके मन में आए उसे लिखिए। इसके बाद कृपया ध्यान दें, अपने प्राथमिक क्लियर को कैसे मजबूत करना है। इसके लिए व्यायाम का तरीका आपको पहले से ही आपको नोट्स में बता दिया गया है। उस क्लियर्स को मजबूत करने के जो भी आपके जो प्रयोग बताए गए हैं, जो आपको एक्सरसाइज दिए गए हैं, आपको उसे करना है। तो इस प्रकार से क्लियर्स को मजबूत करने के लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात की एक बात और बताना चाहूंगा कि अपने क्लियर्स को मजबूत करने के लिए, जैसे कि आप यह ना सोचे कि हम अगर अपने क्लियर्स को मजबूत नहीं करेंगे तो हम एंजल से कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। हालांकि आप एंजल से कनेक्टिविटी आप बना लेंगे, आप एंजल से मदद मांगेंगे, एंजल्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप एंजल्स के प्रेजेंस को फील नहीं कर पाएंगे। जो ये 4 कलर्स की जो बात है, ये हमारे साइकिक लेवल पर होता है, ये हमारे अंतर्दृष्टि स्वतंत्र चेतनों से होता है। तो सबसे पहले हमको अपने कलर्स के ऊपर बात करने के साथ साथ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जो हम बात करेंगे साइकिक अटैक के ऊपर, जो हम नेक्स्ट कल सोमवार है, कल हम लोग बात करेंगे। हालांकि यदि आप लोग अवेलेबल हैं तो मैं चाहूंगा कि डे टाइम में एक जूम मीटिंग रखी जाए और जूम में डे टाइम में एक टाइम में हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे और दूसरे टॉपिक को हम लोग रात में 9:30 बजे कवर करेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो बेसिक स्तर की जो क्लास एंजल चिकित्सा की, उसको समाप्त करने के बाद तब हम लोग एडवांस में आएंगे। एडवांस पे हम लोग जो बातें जो आप लोगों को बताई गई है, जैसे कि आर्क एंजल्स के बारे में आपको सारा कुछ भेज दी गई है, आर्क एंजल्स के बारे में, आर्क एंजल्स के प्रेयर वगैरह। अब हम लोग बात करेंगे मास्टर्स के बारे में, एसेंडेड मास्टर के बारे में।
एसेंडेड मास्टर के बारे में बात करके हम लोग एंजल्स के अटूनमेंट पर चर्चा करेंगे। एंजल्स अटूनमेंट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रीन तारा के ऊपर। तो हालांकि टॉपिक ज्यादा है और हम लोग को हम जल्द से जल्द हम कवर करना चाहते हैं। तो जब तक आप लोग एक बार पूरा सब कुछ अच्छे तरीके से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो पश्चात आप लोगों को लाइव हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एंजल को इन्वोक करेंगे, एंजल्स होस्टिंग करेंगे। तो आप लोग डे टाइम में बताइए, क्या आप लोग 3 PM यानी कि 3 बजे के बाद आप लोग फ्री रहते हैं, 4 बजे या 5 बजे के आसपास में? तो कृपया टाइप इन चैटिंग यस, चैट बॉक्स में टाइप करें। चलिए 3 PM, तो 3 PM में डन रहा। 3 PM में हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग कल हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग, अब बात करेंगे आर्क एंजल के बारे में। एंजल चिकित्सा में साइकिक अटैक के बारे में आप लोगों को बताने के पश्चात हम लोग आर्क एंजल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि आर्क एंजल में हम लोग 15 प्रकार के आर्क एंजल से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और आर्क एंजल का हम लोग आह्वान करेंगे। सबसे पहली बात कि हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग अपना एक नोटबुक बना लें। तो आप लोग अपना नोटबुक बना लिए हैं, जिसको कि हम डायमंड डायरी कह रहे हैं, क्योंकि डायमंड डायरी बनाना बहुत जरूरी है। बिना डायमंड डायरी को मेंटेन किए आप आगे बढ़ रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, हालांकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डायरी मेंटेन करना क्यों जरूरी है इसकी आपको बाद में आपको पता चलेगा। और ताकि उस समय आगे जब आप आगे तीव्र गति से जब आप बढ़ रहे होंगे और उस समय यदि आपके पास डायमंड डायरी नहीं होती है तो वहां पर आप क्या होगा कि आप रोके पड़े रहेंगे। तो इसलिए आपसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग डायमंड डायरी को मेंटेन करें और डायमंड डायरी ले आए। चूंकि हम लोग डायरी के ऊपर डेली लिखने का प्रयास करेंगे और उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, तब उसके बाद जब हम उस पर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, हमने जो अब हम कर रहे हैं तो हम उसके लिए बेहतर कर रहे हैं। तो साइकिक अटैक के बारे में हमने बताया था, जैसे कि साइकिक अटैक क्या होता है हमारे मानसिक तौर पर, जैसे कि हमने पिछले सत्र में भी बात किया था। साइकिक अटैक क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए कि ब्लैक मैजिक का नाम आपने सुना होगा। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक क्या केवल रिचुअल के माध्यम से ब्लैक मैजिक होती है या फिर कोई और वजह से? ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक वाकई में होती है, लेकिन होती क्या है, हमारा साइकिक अटैक होती है। साइकिक अटैक में हम लोग स्वतः स्वयं को साइकिक अटैक करते, स्वयं के ऊपर अटैक करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर 5 प्रकार के कर्मों का हमेशा इफेक्ट पड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। ये हम पर हमेशा हावी होता है। अब सिंपली सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के विशेष, किसी एक व्यक्ति के संबंध में लगातार कंटिन्यू 21 डेज तक यदि नेगेटिव थॉट्स डालता है किसी व्यक्ति के लिए, तो उस पर वो बात जो है असर करना शुरू कर जाता है। आपने देखा होगा कि यदि किसी एक व्यक्ति के बारे में आप लगातार बुरा सोच रहे हैं तो आप उसके बारे में जो सोच रहे हैं वो उस व्यक्ति पर होना शुरू हो जाता है। कभी सोचा है क्या होता है, क्यों होता है? जी हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब लगातार किसी के लिए आप विचार को इम्प्लांट कर रहे होते हैं तो वो विचार जो है उस पर हावी हो जाता है। यह कुछ और नहीं, यह ब्लैक मैजिक का ही एक पड़ाव है जिसको कि हम लोग साइकिक अटैक बोलते हैं। हम टेलीसाइकिक एंड साइकिक डेवलपमेंट में हम लोग जानते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। इसी को हम लोग कहते हैं माइंड हैकिंग। जी हाँ, किसी के माइंड हैक जो होती है, कोई व्यक्ति अपने वश में नहीं रहता, कोई व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है, कोई व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता, अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसका वजह होता है कि किसी अदर व्यक्ति द्वारा किसी के लिए बार बार विचार को इम्प्लांट करना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही कहती है, इफ यू वांट बिकम व्हाट जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जो सोचते हो आप वो बनते हो।
आप मत यह मत सोच लीजिएगा कि यदि हम किसी के लिए बार बार गलत विचार इम्प्लांट कर रहे हैं, उसके साथ तो हम गलत कर रहे हैं लेकिन हम बच रहे हैं। जी नहीं, आप स्वतः अपने लिए एक हथियार तैयार कर रहे होते हो, क्योंकि यदि आप दूसरे के लिए विचार, कोई गलत विचार इम्प्लांट कर रहे होते हो तो यूनिवर्स आपके लिए उसी चीज को कई गुना मल्टीप्लाई करके आप पर भी रिटर्न करने वाला है। तो इसलिए साइकिक अटैक से हमें बचना है। उसके लिए हमें अपने आप को सबसे पहली बात तो कि आपको ध्यान करनी पड़ेगी। यदि आप अपने मैंने आपको बताया था कि आप थर्ड डायमेंशन में हैं। वी आर ऑल लाइव इन थर्ड डायमेंशन, एंड हम लोगों का जो कि आखिरी डायमेंशन है वो सेवंथ डायमेंशन, जहां पर गॉड पार्टिकल रहते हैं। लेकिन हमारे थर्ड डायमेंशन के बाद फोर्थ डायमेंशन जो होता है वो हमारा स्पिरिट का होता है, हमारे सोल का होता है। एंड फिफ्थ लेवल जो होता है, फिफ्थ डायमेंशन जो होता है वो मास्टर सेंस एंजल्स का होता है। तो हम अपने थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन तक जो हमारी यात्रा होती है, इस यात्रा में हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। हमें सांसारिक दुनिया से इसे हमें जीतनी होगी, यानी कि हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे चेतना पर किसी का विचार हावी ना हो पाए, कोई भी व्यक्ति हमारी चेतना को वशीभूत ना कर पाए, हम पर गलत इम्पैक्ट ना डाल पाए। तो इसके लिए आपको अभ्यास करनी पड़ेगी। आपको साइकिक अटैक से बचने के लिए हमेशा सकारात्मक विचार को अपने माइंड में इम्प्लांट करें। योर माइंड इज ए गार्डन। आप जो भी बीज बोएंगे, आप नकारात्मक बीज बोएंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा। यदि आप सकारात्मक बीजारोपण करोगे तो आप सकारात्मक फल काटोगे। क्योंकि मॉडर्न मॉन्क की बनने की क्रिया में तो यही मॉन्क कहता है कि योर माइंड इज गार्डन एंड योर थॉट इज मैग्नेट। आप जो भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो आपकी सोच समझ, आपकी सोचने की एबिलिटीज पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो। केवल सोचने मात्र से नहीं, आपका जो कि कल्पनात्मक शक्ति है वह भी मैटर करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग तभी कर पाएंगे जब हम अपने विचार को आधार देंगे। अगर हम अब कोई भी विचार हम माइंड में चला रहे हैं, सपोज कोई भी विचार चला रहे हैं। अब सपोज कि हमें एक फरारी गाड़ी लेनी है, तो फरारी को लेने के लिए हमारे पास करोड़ों रुपए चाहिए, जो भी हमारे पास है नहीं। तो क्या केवल सोचेंगे और घर में बैठे रहेंगे तो क्या हम अपने ड्रीम तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें व्यवस्था करनी होगी कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे पास करोड़ों रुपया आ जाए और तब हम उस फरारी गाड़ी को ले लेंगे। तो उसके लिए हमें मीडियम देनी पड़ेगी, उसको बेस देनी पड़ेगी। तो हमेशा जो भी विचार आप सोचें, जो भी आप थिंकिंग करें, उसको बेस दे करके थिंकिंग करें। सोचिए, समझिए। हमको अपने चेतन मन को लेकिन किंतु परंतु लगाने का मौका मत दीजिएगा। जब भी आप विचार को बोएं, जो भी विचार आप रखें, वहां पर आप ब्रिज बना करके काम करें। जैसे कि हमारे पास हम रोज दिन प्रतिदिन रिच एंड रिच होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास करोड़ों रुपए की अर्निंग हो रही है। हमारे पास करोड़ों रुपए की अर्निंग हो रही है क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में पैसे इन्वेस्ट करके हम बिजनेस कर रहे हैं। लाइक हम हीलिंग कर रहे हैं, लाइक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लाइक हम बिजनेस कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा इसको दूसरे पड़ाव में समझाते हैं। सोचिए, आप अपने आप में सोचिए, एक आपको अगर रिच बननी है तब क्या फॉर्मेशन से डालोगे? हमारे पास दिन प्रतिदिन पैसे आते चले जा रहे हैं, चारों ओर से पैसे आते चले जा रहे हैं। आपका कॉन्शियस क्या कहेगा जानते हैं? कहां से पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास? आपके पास कोई लॉजिक है? आपको आपके लॉजिकल माइंड को यदि डाइवर्ट करनी है
तो उसको डायवर्जन, उसको उसको भी डाइवर्ज करना पड़ेगा आपको, तो वहां पर आपको पुट करनी पड़ेगी। हमारे पास चारों ओर से पैसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों को विस्तार कर रहे हैं। हम चारों ओर से पैसे को अपने ओर इसलिए आमंत्रण कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम जो है वो हर किसी तक पहुंच रहा है। हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, हम लोगों को अपना सर्विस दे रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसीलिए हमारे पास पैसे आ रहे हैं। हर दिन आप जो भी काम करते हैं, आपके कलेश को मजबूत करने का एक छोटा टेक्निक मैं आपको और बता देता हूं। आप हर दिन सवेरे से जो आप उठते हैं और रात्रि में जो आप अपने शयन कक्ष में जाते हैं, आप 5 मिनट आप आंख बंद कीजिए और आप सोचिए कि अर्ली मॉर्निंग में जब आप सवेरे उठे थे, उसके बाद आपने क्या क्या किया। आपको एक एक सेकेंड की वहां पर दिमाग रखनी है, ध्यान रखनी है। आपने सवेरे उठा तो आप क्या किए, कहाँ गए, किससे मिले, क्या बात किया, आपने खाना बनाए, खाना बनाने के लिए आपने कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया, आपने खाना खाए, आपने खाना जो खाए क्या क्या खाए, आपने कितने लोगों को खाना खिलाया, आपके घर के सदस्यों ने किस किस कलर के कपड़े पहने थे, आपने, अगर आप अपने छत पर गए हैं, आप कितने सीढ़ी पर चढ़ करके छत पर पहुंचे हैं, यदि आप अपने पड़ोस के घर में गए हैं तो आपने कितने कदम चल करके पड़ोस के घर में गए हैं। अगर इन सारी चीजों को यदि आप बारीकी से रात्रि समय सोने से पहले यदि आप ध्यान प्रत्येक दिन आप अपने दैनिक दिनचर्या में करते हैं, यकीन मानिए आपका कलेश इस प्रकार से मजबूत हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद स्वतः आप अपने आप से, अपने थर्ड डायमेंशन से आप फिफ्थ डायमेंशन की ओर आप अग्रसर होने शुरू हो जाएंगे। ऑल क्लियर? अमिता दीदी, कंचन मैडम, ऑल क्लियर? अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए कृपया। क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब बताइए कि यदि आज से जुड़ा हुआ कोई आप लोगों का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल से हम लोग आर्कएंजल के बारे में बात करेंगे। दो प्रश्न है सर मेरे। हाँ बोलिए मैडम। हेलो। हाँ जी मैडम, दो बोलिए प्रश्न बोलिए। है। एक है हाँ, आपने बताया कि पाम चक्रा को क्लीन करना है, तो करना बताया, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो कल का जो कि हम लोग सेशन रखेंगे आर्क एंजल का, आर्क एंजल से बात करने से पहले हम लोग अपने पाम चक्रा के बारे में बात करेंगे। लाइव हम वीडियो पर आपको बताएंगे कि अपने पाम चक्रा को हम कैसे क्लीन करें, कैसे चार्ज करें। आप जो कल बैठेंगे सॉल्ट वाटर के साथ आप लोग बैठेंगे, एक पात्र में नमक और पानी रखिएगा और एक पात्र में साफ पानी रखिएगा, ठीक है, और व्हाइट रुमाल रख लीजिएगा अपने पास। हम लोग कल जो है हम अपने पाम चक्रा से होते हुए फिर हम लोग आर्क एंजल्स के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 आर्क एंजल के बारे में कल हम लोग बात कर लें, क्योंकि टॉपिकों की सेशन बहुत बड़ा है। इसके बाद आप सभी लोग हमारे संगीत चिकित्सा में भी हैं, तो इसके बाद फिर हम लोग संगीत चिकित्सा को कवर करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा शिवरात्रि को लेकर के थोड़ा सा। जी रात को रहेगा क्या ये आपने जो बताया ये रात को रहेगा क्या? जी रात को रहेगा। हाँ ठीक है ना। जी अच्छा 3 बजे बताया था ना आपने। जी अगर 3 बजे अगर आप लोग यदि 3 बजे यदि आप लोग अगर आ सकते हैं तो स्वागत हम लोग नहीं सर, भी टॉपिक ले सकते हैं। मंडे को नहीं आ सकती मैं 3 बजे, मंडे छोड़ के आ सकती हूँ सब। चलिए कोई बात नहीं, अमिता दीदी मंडे के सही कह रहे हैं कि जी अमिता दीदी सही कह रहे हैं कि आप 3 बजे गायब हो जाओगे, सही बात है, कभी कभी हम भी गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर, सिर्फ मंडे के दिन नहीं, मेरा ऑफिस रहता है इसलिए। जी 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 चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर से रात में 9 बजे, कल हम लोग रात में 9:30 बजे ही मिलेंगे और कल हम लोग लगातार 2 मीटिंग करेंगे। 9:30 से 40 मिनट रहेगा, इसके बाद फिर से हम लोग दूसरा मीटिंग करेंगे। कल हम लोग आर्क एंजल को खत्म करके उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग मास्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्लियर?
चलिए ठीक है, हाँ हम ठीक है हम सर। प्रत्येक और दिन के डायमंड डायरी जी हम प्रत्येक हाँ एक डायरी हाँ। आप लोग खरीद लीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक डायरी खरीद लीजिए और एक पेन खरीद लीजिए, क्योंकि डायमंड डायरी में आपको इसलिए, क्योंकि हम आप लोगों को कुछ सीक्रेट प्रयोग भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो कि आपको आपके अच्छा दैनिक अच्छा। जीवन में आपके लिए यूजफुल होगा और आपके लिए कारगर साबित होगा, है ना। हाँ चलिए ठीक है ठीक है, सर, तो आज के धन्यवाद। जी वेलकम। आज के सेशंस को रिकॉर्ड किया गया है, 1 घंटे के अंदर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं कल, और जरूर जो भी सेशंस को रिकॉर्ड की जाते हैं जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है वो आप लोग दबा करके शेयर कीजिए, और जो इसकी जो गोपनीय प्रयोग रहेगी वो हम आप लोगों को सेक्रेटली व्हाट्सएप पर ही बताएंगे, सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि जो हम आम पब्लिक को दे सकते हैं हम उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारा प्रैक्टिकल सेशंस होगा मास्टर एंजल्स के बारे में, जो प्रार्थनाएं होंगे, जो दिव्य प्रयोग होंगे, वो आपको पर्सनली आपसे बात की जाएगी, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो कृपया आप लोग अवेयर रहिएगा, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटबुक लेकर के आप लोग नेक्स्ट डे से बैठेंगे, क्योंकि अगले सेशन से जो है हम लोग कुछ गुप्त बातें करेंगे जो हम आपको लिखवाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट डे, नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण।